प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के भूगोल का अध्याय 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं आपका अध्यापक मनोज बेनीवाल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदा छोही फतेहाबाद से। प्यारे बच्चों, यह पृथ्वी है जो कि ऊपर से हमें बड़ी शांत दिखाई देती है, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पृथ्वी के अंदरूनी भाग में क्या होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि यह ठंडी सी दिखने वाली पृथ्वी जिसके 2/3 हिस्से में पानी है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका उदाहरण हमें मिलता है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो पृथ्वी के अंदर का गर्म पदार्थ बाहर निकलता है और इसके अंदरूनी भाग के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम देख रहे हैं कि पृथ्वी को बीच में से जैसे काट दिया गया हो, तो आप देख सकते हैं कि यह जैसे हम प्याज को काटते हैं और उसकी जो परतें होती है उसकी तरह से पृथ्वी हमें अंदर से दिखाई देती है। ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन अंदर आग उगलती हुई इसमें पदार्थ हमें मिलते हैं। तो हमने जैसे देखा कि ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो यह गर्म लावा अथवा मैग्मा बाहर आता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई है और इसका ऊपरी भाग ही अभी ठोस अवस्था में है। इसके नीचे जब जाया जाता है तो यह हमें द्रवित अवस्था में मिलती है और इस तरह से कई परतों के रूप में पृथ्वी के अंदरूनी भाग को विभाजित किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी की कई परतें हैं जिसमें उसके अलग अलग भाग हैं और उन भागों को हमारे जो भू वैज्ञानिक हैं इन्होंने अलग अलग नाम भी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो हिस्सा है उसे जैसे कि अलग कर दिया गया है तो वो कहलाता है भूपर्पटी। इसमें भी कई तरह की बातें हैं, जैसे कि धरातल के ऊपर महासागरीय भाग भी होता है और महाद्वीपीय पट्टी भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि महासागरीय भाग में भूपर्पटी की जो चौड़ाई है वो कम होती है और महाद्वीपीय भाग में यह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन भूपर्पटी संपूर्ण पृथ्वी का 1% भाग ही घेरे हुए हैं। बाकी की जो 2 परतें हैं उसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने की कोशिश करेंगे। आंतरिक भाग को समझने के लिए पृथ्वी का एक चित्र बनाते हैं। इस तरह से पृथ्वी जो है वो गोलाकार रूप में है और इस गोलाकार रूप में जैसे कि कोई तरबूज होता है, अगर तरबूज को हम काटते हैं तो उसकी परतें हमें दिखाई देती है। इसी तरह आज हम मान लीजिए पृथ्वी को केंद्र तक काट देते हैं, यहाँ तक इसका ये हिस्सा काट करके हमने अलग निकाल लिया। तो इसको समझने के लिए ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है परपटी। इसको हम क्या कहते हैं? परपटी। सबसे पहले परपटी को जान लेते हैं। परपटी पृथ्वी की सबसे पतली परत है और सबसे ऊपरी परत है। जिस भाग पर हम रहते हैं यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। ये क्या है? परपटी है। अब ये परपटी जो है वो इसके ऊपर जल भी है और स्थल भी है, यानी महासागर भी है। पृथ्वी के ऊपर महासागर भी है और महाद्वीप भी है। महाद्वीप भी है। पृथ्वी के ऊपर महासागर और महाद्वीप दोनों हैं। इसके कारण इसकी जो चौड़ाई है वो महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों भागों में क्या है? अलग अलग है। अलग अलग कैसे? कि महासागर, क्योंकि महासागर क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि महासागर क्या है। ये पृथ्वी के ऊपर जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं उनमें भरा हुआ पानी है।
ये नहीं कि एक महासागर आपने मान लीजिए आप यहाँ हिंद महासागर है और वो हिंद महासागर यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं फैला हुआ है। महासागर सिर्फ भूपर्वती के कुछ हिस्से में फैला हुआ भाग है। तो महासागर में इस परपटी की चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 5 किलोमीटर है, क्योंकि वो गड्ढा है, गड्ढे के नीचे 5 किलोमीटर। इसके बाद महाद्वीपीय भाग के बारे में जानते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय भाग मान लीजिए यहां पर जल है और यहां पर स्थल है, तो स्थलीय भाग में यानी ये जो चौड़ाई है ये रह जाती है, ये कितनी है, 35 किलोमीटर तक। कौन सा भाग है, परपटी है, 35 किलोमीटर तक स्थलीय भाग में, 5 किलोमीटर तक महासागरीय भाग में इसकी चौड़ाई है। पृथ्वी पर अभी तक मानव ने यानी सबसे जो गहरा गड्ढा खोदा है वो अफ्रीका में सिर्फ 4 किलोमीटर तक खोद पाया है। इंजीनियर सिर्फ 6 किलोमीटर तक तेल के लिए खुदाई कर चुके हैं, 6 किलोमीटर तक सिर्फ, यानी हमने अभी तक इसकी जो सबसे पतली परत है यानी परपटी है उसको भी अभी तक हम पार नहीं कर पाए हैं। इससे निचला जो भाग है उसके बारे में जान लेते हैं। इससे निचला भाग है मेंटल। मेंटल पृथ्वी की बीच की परत है, यहां पर ये जो परत है इसको कहा जाता है मेंटल, और इसकी चौड़ाई है 2900 किलोमीटर। अब 2900 किलोमीटर में ये 35 किलोमीटर भी शामिल है। अगर हम यहां से नीचे जाते हैं तो 2900 किलोमीटर तक कौन सा पार्ट आ जाता है, मेंटल। इसकी चौड़ाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, यानी काफी चौड़ा भाग है ये। और पृथ्वी के अंदरूनी भाग में सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी भाग ने घेरा हुआ है जिसका नाम है मेंटल। सबसे ज्यादा हिस्सा पृथ्वी के अंदरूनी भाग का कौन सा है, मेंटल है। इसके बाद तीसरे भाग की बात करते हैं। तीसरा भाग है पृथ्वी की क्राउड, यानी केंद्र के चारों ओर का हिस्सा कितने किलोमीटर त्रिज्या वाला, 3500 किलोमीटर त्रिज्या वाला। 3500 किलोमीटर केंद्र से लेकर के यहां तक ये जो दूरी है ये है 3500 किलोमीटर, और ये कितना है, 2900 किलोमीटर। तो अगर हम देखें तो ये 3500 किलोमीटर है और ये सिर्फ 35 किलोमीटर है, यानी परपटी क्रोड का सिर्फ 5/100वां हिस्सा ही रही, 100 में से 5, 3500 में से सिर्फ 35। ये 3500 किलोमीटर है और ये है सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है 3 परतें हैं मुख्य रूप से, परपटी, मेंटल और क्रोड। क्रोड जो है वो केंद्र से त्रिज्या है उसकी 3500 किलोमीटर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी क्योंकि गोलाकार रूप में है तो यहाँ पर ये जो परतें हैं वो गोल ऐसे भी बनती हैं। आप चाहे कहीं भी धरती के किसी भी पार्ट में खुदाई करेंगे इसमें एक रूपता मिलेगी आपको। यहाँ से करेंगे तो 35 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से खुदाई करते हैं तो ये 35 किलोमीटर तक क्या रहेगी, महाद्वीपीय भाग में 35 किलोमीटर तक रहेगी परपटी। उसके बाद निचले 2900 किलोमीटर में क्या रहेगी, वो रहेगा मेंटल। और तीसरा जो हमारा पार्ट है इसका जो केंद्र तक जाता है जिसको हम कहते हैं क्रोड, तो ये हर भाग में समान रहती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं परपटी की जो परतें हैं वो किससे बनी हुई हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि पृथ्वी का जो महासागरीय भाग है, महासागरीय भाग जैसे मैंने कहा कि 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर यहाँ है, बाकी यहाँ पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इसके नीचे का जो भाग है यानी ये जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है, इसमें जो पाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बना हुआ है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सीमा कहा जाता है इसको। ये किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम का, सिलिका और मैग्नीशियम। अब बात करते हैं महाद्वीपीय भाग की।
ये जो हिस्सा है महाद्वीपीय स्थल भाग वाला, ये हिस्सा किससे बना हुआ है? सियाल। इसको हम कहते हैं सियाल। जैसे इसको सीमा कहते हैं ना, इसको कहते हैं सी प्लस में आल, यानी सिलिका तथा एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम इस हिस्से में पाया जाता है। ये जो स्थलीय भाग है यानी महाद्वीपीय भाग में इसको कहा जाता है सियाल, और महासागर के नीचे का जो भाग है परपटी का, उसको हम कहते हैं सीमा, यानी सिलिका प्लस में मैग्नीशियम। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसको निफे कहा जाता है, क्रोड को। ये जो क्रोड वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं निफे। निफे क्यों कहा जाता है? निफे Ni, निकिल, ये निकिल, और फे मतलब लोहा। इसमें क्या होता है? निकल और लोहा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है निफे। तो आपको ये तीन शब्द ध्यान में रखने हैं। सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम जो रहता है जल के नीचे का जो परपटी का भाग है वहां पर। सियाल किसको कहा जाता है? जो महाद्वीपीय भाग है भूपरपटी का, उसमें सियाल की अधिकता यानी उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम अधिक रूप में पाया जाता है। और जो पृथ्वी का बीच का हिस्सा है जिसको हम क्रोड कहते हैं, वहां पर निकिल और लोहा, निकिल और लोहा की प्रधानता होने के कारण इस परत को हम कहते हैं निफे। तो ये है एक मोटा मोटा विश्लेषण जिसमें हमने जाना पृथ्वी के आंतरिक भाग के रूप में। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे चट्टान के विषय में। चट्टान क्या होती है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, वह चट्टान कितने प्रकार की होती है। इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि चट्टान क्या होती है। चट्टान पृथ्वी की ऊपरी जो परत है या भूपटल में मिलने वाले पदार्थ चट्टान अथवा शैल कहे जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में मिलने वाले पदार्थ चट्टान अथवा शैल कहे जाते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि चट्टान कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, चट्टान तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं कायांतरित चट्टान। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ये चट्टानों के तीन प्रकार हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वो बहुत गर्म है और द्रव अवस्था में है, यानी पिघली हुई अवस्था में है। यह पिघला हुआ लावा अथवा मैग्मा कई बार कमज़ोर चट्टानों से होते हुए धरातल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिघला हुआ भाग है और ये कमज़ोर चट्टानों को पार करके ऊपर तक पहुंच चुका है, यानी पृथ्वी के धरातल तक पहुंच गया है। और पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के बाद यह ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है और निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। यानी पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो पिघला हुआ लावा है, जब वह पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है और वहां ठंडा होकर के एक चट्टान का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वह चट्टान जिसका जन्म आग से हुआ है, जो बहुत गर्म है। प्यारे बच्चों, जो चट्टान लावा के बाहर आकर ठंडे होने पर निर्मित होती है, बनती है, उसे हम बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। लेकिन कई बार यह लावा पृथ्वी के अंदरूनी भाग में ही ठंडा हो जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है।
इसे हम कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। तो ये थी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का अर्थ है कि पृथ्वी के अंदर का लावा जब पृथ्वी के धरातल पर या धरातल तक ना पहुंचने पर भी जो चट्टान का रूप धारण कर लेता है उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। यहाँ पर ये आग्नेय चट्टान आप देख सकते हैं, लावा के ठंडा होने पर बनी है आग्नेय चट्टान। इसके बाद क्या होता है, आग्नेय चट्टान समय के साथ साथ, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर यह कई चीज़ों के संपर्क में आती है जैसे जलवायु, इसके कारण क्या होता है, यह टूटने लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खंडित हो रही है, यानी टूटने लगी है। इन टूटे हुए टुकड़ों को कहा जाता है अवसाद, और इन अवसादों से बनी हुई चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टान यानी अवसादी चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान समय के साथ साथ जलवायु व अन्य कारकों से प्रभावित होकर जब टूटने लगती है तो अवसाद पैदा होते हैं, और यही अवसाद मिल करके एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, और इन्हें हम कहते हैं अवसादी चट्टान। इसके बाद ये अवसाद और कुछ अन्य मिट्टी जैसे तत्व मिल करके परतों के रूप में एक चट्टान का निर्माण करते हैं। देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं यह पत्थर परतों के रूप में बना हुआ है, इसे हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। यानी यहाँ पर चट्टान ने अपना रूप जो है वो बदल लिया है। तो यह हो गई बच्चों कायांतरित चट्टान। इसके उदाहरण आप घर में जो पत्थर लगा होता है फर्श में, वहाँ पर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि पत्थर जो है वो एक रंग का न होकर उसमें कई रंग हैं। तो ये रंग किसके कारण है, ये रंग है कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण, क्योंकि इस चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो परतों के रूप में हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं तरह तरह की स्थलाकृतियाँ, जैसे कि यहाँ पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मरुस्थलीय जमीन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी बड़े बड़े शिलाखंड यानी पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चट्टानों के अलग अलग रूप हैं। प्यारे बच्चों, अंत में हम बात कर लेते हैं चट्टान चक्र की। चट्टान चक्र क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी से क्या हुआ है, लावा निकला है। यहाँ आप देख सकते हैं गर्म लावा, पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा निकल रहा है, और यह लावा पृथ्वी के धरातल पर ठंडा होकर बन जाता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान समय के साथ साथ समय बीतने पर टुकड़ों में टूट जाती है और अवसाद बनते हैं, यानी जो टुकड़े हैं चट्टान के उन्हें अवसाद कहा जाता है। यही टुकड़े बाद में इकट्ठे होकर बन जाते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान समय के साथ साथ समय बीतने पर बन जाती है, अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है और बन जाती है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान परतों के रूप में होती है और समय बीतने पर ये भूमि में दब जाती हैं और एक बार फिर से धरती के अंदर जाकर ये लावा में परिवर्तित हो जाती है, और फिर ये लावा पृथ्वी पर आकर फिर से ठोस रूप धारण कर लेता है और फिर से आग्नेय चट्टान बन जाता है। तो इस तरह से आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान से लावा बन करके फिर से आग्नेय चट्टान बन जाने को कहा जाता है चट्टान चक्र। तो ये था चट्टान चक्र। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न इससे संबंधित करेंगे।